नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि डी ग्रुप का एग्जाम हुआ है। उसी की कट ऑफ के बारे में बातचीत करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर डी ग्रुप का एग्जाम तो हो गया, अब इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा ना, उन सब चीज़ों को लेके मैं आपके बीच में उपस्थित रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपने देखा कि उसके संभावित जो कट ऑफ है उसको ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे। लेकिन नंबर्स की बात की जाए तो प्यारे बच्चों इसमें नंबर्स कितने मिलेंगे आपको? 95 नंबर मिलेंगे, 95 नंबर आपको मिलेंगे आप 100 क्वेश्चन के। और लेकिन क्वेश्चन कितने थे आपके? 100 क्वेश्चन थे। क्लियर? तो इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पेपर के बारे में डिस्कस करें कि पेपर कैसा था। तो पेपर का लेवल कैसा था? तो आपने देखा कि 4 शिफ्ट के अंदर आपका जो पेपर हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर हुआ है। तो हार्ड की बात की जाए, पेपर क्या हार्ड था? तो पेपर हार्ड नहीं था प्यारे बच्चों, सिर्फ 20% पेपर ऐसा था जो कुछ क्वेश्चन यूनिक देखने को मिले। बाकी आपने देखा सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास नोट से उपस्थित थे। ठीक है? और ना ज़्यादा कोई पैटर्न हार्ड था। जो पैटर्न पहले डाला था उसी पैटर्न के ऊपर एग्जाम करवाया है। पूरे के पूरे हरियाणा जी के आपको कहा था कि 25 नंबर की आएगी, कंप्लीट 25 नंबर की आपके हरियाणा जी के डाले। क्लियर? और बिल्कुल नॉर्मल अगर किसी बच्चे ने 10 दिन भी लास्ट के दिनों में स्टडी की है तो वो भी बच्चा कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। दूसरा आपने देखा साइंस। साइंस के अंदर भी बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन डाल रखे थे, बिल्कुल नॉर्मल, ना के बराबर साइंस डाल रखे थे। जिस बच्चे ने नॉर्मल सी 5 से 7 दिन भी मेहनत की वो भी आसानी से करके आया। क्लियर? उसके बाद देखोगे प्यारे बच्चों कि आपने देखा कि मैथ रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल डाल रखे थे। वही हिंदी 8 से 10 नंबर की, वही इंग्लिश लगभग 8 से 10 नंबर की डाली थी आपने। ठीक है? ये सब चीज़ें आपने देखी। तो पेपर हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था। पेपर कैसा था प्यारे बच्चों? मॉडरेट। लगभग 60% जो पेपर है वो कैसा था? मॉडरेट पेपर था। क्वेश्चन आसान थे लेकिन उन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपके पास उपस्थित किए गए थे। बस फर्क इतना सा था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है उनको बना दिया गया। ऐसा एग्जामिनर का दिमाग होता है, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप डी का एग्जाम था, ग्रुप डी जैसा ही हरियाणा सरकार ने एग्जाम लिया और पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ है जैसा सिलेबस बताया वैसा ही आपका एग्जाम आया है। क्लियर? उसके बाद देखा आपने इजी। इजी 20% पेपर बिल्कुल आसान था, नॉर्मल था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे आपका। तो ये रहा आपके पेपर का लेवल। ठीक है? तो ऐसा आपका पेपर का लेवल रहा था। और सर अब संभावित कट ऑफ कितने? आपके बहुत सारे मैसेज आए, सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, इतने सही है, इतने सही है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने एनालाइज करके और एक संभावित कट ऑफ आपके ऊपर बनाई है मैंने। देखो प्यारे बच्चों, जर्नल कैटेगरी के अंदर कोई बच्चा बिलोंग करता है, अगर उसके 71 से 74 नंबर आते हैं, कितने? 71 से 74 नंबर। मैंने किसकी बात की है? नंबर्स की बात की है, ना कि क्वेश्चंस की बात की। 71 से 74 अगर नंबर आते हैं तो उसका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो जाएगा। क्लियर? ये फाइनल है। ठीक है? 71 से 74 नंबर अगर आपके हैं, जर्नल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्लियर? दूसरा आप देखोगे अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं तो प्यारे बच्चों, ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं तो आपके 70 से 71 अगर नंबर हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के अंदर भी बिल्कुल सिलेक्ट हो जाओगे और आपको अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे प्यारे बच्चों, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 68 से 72 नंबर के बीच में आपका सिलेक्शन नॉर्मली हो जाएगा। ओबीसी में कितनी मेरिट जाएगी? तो 68 से 72 नंबर के आसपास इनकी मेरिट जाएगी। क्लियर? दूसरा आप देखोगे प्यारे बच्चों, एससी और एसटी। एससी और एसटी की मेरिट जो है प्यारे बच्चों, एससी की, एसटी तो हरियाणा में है ही नहीं, तो एससी की बात की जाए प्यारे बच्चों, इनकी मेरिट जो है वो 62 से 66 के आसपास जाएगी। कितनी? 62 से 66 के आसपास इनकी मेरिट लगभग जाएगी आपके। लेकिन ये थी बॉयज की। लगभग बॉयज की जो रहने वाले हैं, लड़कों की रहने वाले, ये संभावित मैंने कट ऑफ बताई। लेकिन गर्ल्स कहेंगे सर क्या हमारी भी इतनी जाएगी? नहीं प्यारे बच्चों, गर्ल्स का जो रेशो है ना वो थोड़ा सा कम है, और गर्ल्स का रेशो थोड़ा कम है तो गर्ल्स की मेरिट है वो भी स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सी क्या जाएगी, लड़कों से
कम जाएगी। क्लियर? तो सर हमारी कितनी कम जाएगी? तो उसके बाद बात की जाए जर्नल में जो गर्ल्स की जो है, लगभग आप मान के चलो कि 65 से लेके 68 के आसपास जर्नल कैटेगरी में जिस लड़के के नंबर हैं वो आराम से इसको फाइट कर दे। ठीक है, नंबर कितने आपके 65 से 68 के बीच में अगर आपके नंबर है तो गर्ल्स जो है वो आराम से फाइट कर जाएगी, उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। क्लियर? दूसरा आप देखोगे प्यारे, सर मैं तो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। तो प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस के अंदर आप बिलोंग करते हैं तो लगभग आपके 62 से 65 नंबर आपके हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन के कगार पे हैं, उसी लाइन के ऊपर खड़े हुए आप सिलेक्शन की लाइन के ऊपर। क्लियर? दूसरा आप देखोगे प्यारे बच्चों ओबीसी के अगर किसी लड़के के नंबर 63 से लेके 68 के बीच में लगभग है, 63 से 67 के आसपास मान लो, ठीक है, 63 से आप मानो कि 66 नंबर के आसपास आपके हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन के कगार पे हैं और वहां तक आपके कट ऑफ जाएंगे। क्लियर? दूसरा आप देखोगे प्यारे बच्चों एससी के अंदर आप देखोगे तो जिस लड़के के 60 से 62 नंबर के आसपास हैं वो एससी कैटेगरी में आराम से फाइट कर जाएगी। क्लियर? तो ये आपके लड़के और लड़कियों की संभावित कट ऑफ थे। अब कई कहेंगे सर पेपर आसान आया था, कई शिफ्ट ने देखा कि मॉर्निंग का जो पेपर है वो बिल्कुल नॉर्मल था, इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर मॉडरेट बना दिया गया। क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा? तो प्यारे बच्चों मेरे को नहीं लगता है कि हरियाणा सरकार जो है वो नॉर्मलाइजेशन करेगी। आपका आप कहोगे सर ऐसा क्यों? आपने देखा ग्रुप 56 और 57 का जो एग्जाम हुआ उसके में अंदर 42 क्वेश्चन एज इट इज थे 57 ग्रुप के, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज तक उस पेपर को कैंसिल नहीं किया है। तो हरियाणा सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, बिल्कुल जैसा हो गया पेपर बहुत अच्छे से पेपर करवाया है। और अब लास्ट साल है भर्तियों का, अब हरियाणा सरकार किसी भी हाल में इस भर्ती को कंप्लीट करने के मूड में, और इसलिए आप देखोगे पेपर का लेवल है वो भी नॉर्मल बनाया, बिल्कुल पेपर के साथ छेड़खानी नहीं की है कि कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। एक तो चुनावी वर्ष है, ठीक है, दूसरा हरियाणा सरकार का लास्ट टाइम पीरियड है, और अब सरकार को भी समझ में आ गया अगर अब भर्ती नहीं करेंगे तो आगे हमारे पैर जमने हरियाणा में मुश्किल है, कहीं ना कहीं इनको भी दिख रहा है। इसलिए इन्होंने भर्तियों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है। तो आप भी, अब आपके पास अच्छा मौका था, आपने मौके का पूरा फायदा उठाया। अगर अब भी थोड़ी कसर रह गई है तो हरियाणा पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आपके बीच में है, लगभग 6500 वैकेंसियों की घोषणा हो चुकी है। दूसरा देखोगे अब आगे कलरक की वैकेंसी भी निकाल रहे हैं, लगभग 8000 कलरक की वैकेंसी, तो उनको ऊपर भी आप फोकस करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो इतनी चीज़ें मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। तो प्यारे बच्चों बहुत सारी जानकारी आपको अच्छी लगे होंगे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, तो ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने पिछली बार चंडीगढ़ पुलिस के बनाए थे, वो आप यूट्यूब से उठा के देख लो, चंडीगढ़ पुलिस की वीडियो आज भी उसके ऊपर डले हुए हैं। बहुत सारे मतलब साथियों को प्रॉब्लम हुई थी कि सर ने जैसे एग्जाम हुआ नहीं उससे पहले ही सर ने बता दिया कि संभावित चंडीगढ़ पुलिस की कट ऑफ इतनी रहेगी, और बिल्कुल स्टिक कट ऑफ गई, एक नंबर ना ऊपर गई और ना नीचे गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टिक है, आप इसको बहुत एनालाइज करके बहुत अच्छे से बनाइए, तो आप इसको पर बिल्कुल गौर करें, और आपके नंबर इतने हैं तो आप सिलेक्शन की कगार पे हैं, जल्दी आप सिलेक्शन लें। कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ज़िंदगी को, लाइफ को आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, थैंक यू।